अपनी पत्नी को लेने गया था, लेकिन वहाँ उसने देखा उसकी पत्नी एक अजनबी आदमी के साथ हंसते बोलते हाथ पकड़कर खड़ी थी। फिर भी उसने हंगामा नहीं किया, बस फोन निकालकर सब रिकॉर्ड कर लिया। फिर ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रात को पत्नी के सो जाने के बाद आदमी ने उसका फोन उठाया। जैसे ही चैट खोली उसकी आंखों में खून उतर आया। एक एक मैसेज गंदगी से भरा था। पत्नी अपने आशिक से लिख रही थी, वो तो बिल्कुल बेवकूफ है, मुझ पर कभी शक नहीं करता और पैसे भी खुलकर खर्च करता है। आदमी ने तुरंत उस आदमी की तस्वीर अपने दोस्त को भेजी और कहा, इस कमीने की पूरी जानकारी निकालो, मैं इसे धीरे धीरे बर्बाद करूंगा। कुछ दिन बाद पत्नी खुलेआम उस आदमी से फोन पर बातें करती। एक दिन फोन बजा, हेलो मिस्टर गांव, ठीक है मैं जल्दी ऑफिस पहुंचने की कोशिश करती हूँ, फाइलें चेक करनी है। फोन रखते ही पत्नी बोली, ऑफिस में बहुत काम है, आज फिर देर हो जाएगी। जाते जाते वह पति को गले लगाने बढ़ी, लेकिन आदमी ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। अब उसे पत्नी से नफरत होने लगी थी, लेकिन उसने तय कर लिया था, जब तक तुम नाटक करोगी मैं भी साथ निभाऊंगा। उसी वक्त उसका दोस्त मिलने आया। जांच में पता चला कि पत्नी का आशिक उसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। उसकी अपनी पत्नी थी, 2 बच्चे थे और उसकी पत्नी के माता पिता शहर के सबसे बड़े अमीरों में गिने जाते थे और उसकी पत्नी बेहद गुस्से वाली थी। फिर भी वह आदमी पत्नी के अलावा अपनी शादीशुदा एक्स गर्लफ्रेंड से भी चक्कर चला रहा था। उस रात पत्नी ने फिर मैसेज भेजा, आज ऑफिस में बहुत काम है। आदमी का खून खोल उठा। उसने सीधे उस वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी को मैसेज कर दिया, तुम्हारा पति अभी किसी और औरत के साथ होटल में है। मैसेज पढ़ते ही उसकी पत्नी आग बबूला हो गई। उसे समझ आ गया कि रोज रोज का ओवर टाइम सिर्फ झूठ था। उसने फोन पर पति की ऐसी तैसी कर दी। वाइस प्रेसिडेंट डर के मारे कांप गया और तुरंत अपनी प्रेमिका को छोड़कर घर भागा। घर जाते ही आदमी घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। तब जाकर उसकी पत्नी शांत हुई, लेकिन को लगा कि यह सजा काफी नहीं है। वह आदमी चाहता था कि वह कमीना पूरी तरह बर्बाद हो जाए। इसके लिए उसे पक्के सबूत चाहिए थे। इसलिए उसने जानबूझकर घर में पत्नी से झगड़ा करना शुरू किया। वह उसे भड़काने लगा ताकि वह खुद भागकर अपने आशिक के पास जाए। पत्नी आखिरकार फट पड़ी, तुम पागल हो गए हो क्या? आदमी हंसते हुए बोला, हाँ शायद। पत्नी गुस्से में घर छोड़कर निकल गई। अब उसने अपने आशिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया, तुम अपनी पत्नी को तलाक दो वरना मैं खुद जाकर सब बता दूंगी। वाइस प्रेसिडेंट डर गया। उसने कहा, कल हम बिजनेस ट्रिप पर चलते हैं, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। अगले दिन पत्नी सामान पैक करके निकल गई। पति समझ गया अब बदले का असली वक्त आ चुका है। जैसे ही पत्नी निकली उसने अपने दोस्त को पीछे लगा दिया। कुछ ही देर में होटल की पूरी जानकारी मिल गई। फिर उसने होटल स्टाफ को पैसे देकर कमरे में गुप्त कैमरे लगवा दिए। वह खुद कार में बैठकर मोबाइल पर सब कुछ लाइव देखता रहा। उसने तुरंत वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी और उसकी पत्नी के माता पिता को लोकेशन भेज दी। कुछ ही मिनटों में होटल में 2 गुंडों की टोलियां पहुंच गईं। सबके हाथों में डंडे और हथियार थे। उधर कमरे के अंदर दोनों अब भी अपनी दुनिया में खोए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उनकी चीखें पूरे होटल में गूंजने वाली हैं। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई, दरवाजा खोलो हरामजादे, और धड़ाम दरवाजा एक लात में टूट गया।